पता नहीं क्यों औरत समझना नहीं चाहती है, या फिर समझ पा नहीं रही है, या फिर इनको समझाया नहीं जा रहा है। बार बार कहती हूँ, औरत अगर कई जन्मों तक वही काम करेगी तो मान के चलो रिजल्ट भी सेम आएगा। पता नहीं औरत को क्यों लगता है कि मर्द के चरणों में ही सुख है, मर्द ही उसके स्वर्ग का एक बहुत बड़ा स्वर्ग है, स्वर्ग जन्नत है। नहीं है, मर्द ही आपके जीवन का माया मोह है, मर्द ही आपको नरक ले जाता है, मर्द ही आपके बच्चों को भी कहीं का नहीं छोड़ता है। अगर अच्छा मर्द मिल गया जो कि पूजा पाठ करता है, भगवान पे भरोसा करता है, तो उद्धार निश्चित है। लेकिन नारकी जीव मिल गया, सांप बिच्छू की तरह मिल गया, तो आपका जीवन नरक बनने वाला है। इसी तरह से सेम मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से 2 बच्चों का बाप, पहली बेटी 15 साल की, उसको 5 महीने का प्रेग्नेंट करता है, दूसरी बच्ची 12 साल की, उसको 2 महीने का प्रेग्नेंट करता है। गुजरात नानसीरी गांव से एक ऐसी घटना आई है कि जो भी सुनता है पागल हो रहा है कि एक बेटी प्रेग्नेंट होती चलो ठीक है, लेकिन 2 बेटी प्रेग्नेंट है बाप के द्वारा। इस कहानी को बताना इतना ज़रूरी था कि देख लो, पूरी तरह से प्योर कलयुग धरती पे आ चुका है। सब लोग कहते थे ना धरती पे नरक है, धरती पे स्वर्ग है। हाँ, स्वर्ग तो नहीं देखा लेकिन नरक है, ये तो बात सत्य है कि इस धरती पे। गुजरात में नानसीरी गांव में 2 कपल रहते हैं, 2 बच्चों के साथ रहते हैं, और वो दोनों जो महिला होती है वो दिन भर 12 घंटे नौकरी करती है, कभी कैंटीन में, कभी हॉस्पिटल में, कभी एक्सपोर्ट हाउस में, कभी बहुत बड़े किराने स्टोर में, और कभी गोदाम में। इस तरह से जो उनकी बेटियां होती हैं वो घर पे रहती हैं, और जो बेटियों की दादी होती है, वो दादी भी उन बेटियों का देख रेख करती है। और जो उस औरत का पति होता है, नाम होता है अनिल कुमार महज आप फोटो देख लीजिए अनिल कुमार की, इनका फेस देख लीजिए। ये इंसान है कि ये जानवर है कि भेड़िया हैं। ये पहली बीवी से इनका प्यार पूरा नहीं हुआ, उसके बाद दूसरी बीवी से इनका प्यार नहीं पूरा हुआ, अब बच्चों से इनका प्यार पूरा हो गया जब बच्चों को उन्होंने प्रेग्नेंट कर दिया। एक्चुअली होता क्या है, 21 मार्च को जो बेटी है 12 साल वाली, वो चीखने लगती है और रोने लगती है रात को 2 बजे। तो मम्मी बोलती है कि बेटा क्या हो गया? तो बेटी कहती है, मम्मी पेट में इतना दर्द है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई अंदर से काट रहा है। तो जो बड़ी बेटी है जो 15 साल की है वो उठ जाती है और वो देखती है तो वो रोने लगती है। कौन सी? छोटी बेटी को। तो उसके बाद किसी तरह से रात को पानी गर्म करके सेकते हैं, जो करते हैं, दवाई देते हैं, हाजमोला देते हैं। उसके बाद सुबह उठ करके सरकारी हॉस्पिटल में मम्मी लेके जाती हैं। मम्मी कहती है कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाऊंगी तो फ्री में हो जाएगा, प्राइवेट में जाऊंगी तो फीस लगेगी। उसके साथ फीस के साथ साथ देखो क्या कहते कि मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा, सरकारी में थोड़ी सी दवाई मिल जाएंगी। इस तरह से वो सोच के सरकारी में जाती है। जैसे सरकारी में जाती है, बेटी की आंखों को डॉक्टर देखता है, तुरंत डॉक्टर कहता है इसका सोनोग्राफी करवाओ। सोनोग्राफी क्यों? तो डॉक्टर बोलता है मेरी बात मान लो, आप सोनोग्राफी करवाओ। जैसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी लड़की तो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इतना सुनते ही माँ शॉक्ड हो जाती है, ना मुंह से आव निकलता है ना ताव निकलता है, पागलों की तरह वहां पे सर पे हाथ रख करके बैठ जाती है। बताना चाहूंगी, इतना सुनते ही जो 15 साल वाली बेटी होती है, जो छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, छोटी बहन का एक छोटा सा दर्द भी नहीं बर्दाश्त करती है, वो रो ही रही थी क्योंकि उसको तो रात से ही पता चल गया था। वो तो सब समझ रही थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। जब रिपोर्ट आती है तो छोटी बेटी कहती है कि मम्मी मैं एक बात बताना चाहूँगी। तो बड़ी बेटी कहती है कि मम्मी जब देखो क्या कहते हैं, ये हमेशा रोती है, इनके पेट में दर्द होता है, और देखो क्या कहते कि ये मतलब हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पापा जी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तब तक डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है एक बार आप अपनी बड़ी बेटी का भी चेक करवा लो।
डॉक्टर, इतना समझदार डॉक्टर पहली बार मिला। एक बड़ी बेटी का भी चेक करवाती है, वो 5 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है। जब वो 5 महीने की प्रेग्नेंट निकलती है तो बड़ी बेटी और ज़्यादा रोना शुरू कर देती है। इतना रोना कि एकदम बिल्कुल वहाँ का हॉस्पिटल का जितना स्टाफ था सब इकट्ठा हो जाता है, चुप कराने लगता है कि बेटा रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, रो मत, हम तुम्हारे। इस तरह से दोस्तों अब तो ये माँ पूरी तरह से मरने के समान हो गई थी। होता क्या है दोस्तों, ये जो महिला है ये डिवोर्सी महिला थी। ये अपने पति के साथ अपने ससुराल में बाकायदा 7 फेरों के साथ जहाँ पे रह रही थी वहीं से 2.5 किलोमीटर दूर पे एक दूसरा गांव था, वहाँ पे रहती थी। लेकिन पति का कुछ अच्छा चक्कर, इधर उधर चक्कर चल रहा था, कुछ अच्छा व्यवहार नहीं था, या फिर ये खुद कैरेक्टरलेस थी। क्योंकि एक महिला को अगर जब एक बार दुख मिल जाता है तो वो दोबारा से किसी पति, किसी बॉयफ्रेंड, किसी बूढ़े, किसी जवान, किसी की महबूबा बनना नहीं चाहेगी। लेकिन तुम्हारी 15 साल की बेटी है, तुम्हारी 12 साल की बेटी है, तुम 12 घंटे नौकरी करती हो, उसके बावजूद तुम्हें पति की क्या जरूरत आन पड़ी? हो सकता है इस महिला में कमी रही होगी, क्योंकि महिला सोचती पति के चरणों में जन्नत है। मैं बता देती पति के चरणों में नरक है अगर आपका पति शराबी है तो दोस्तों अब ये महिला क्या करती थी कि ये फेसबुक के जरिए, इंस्टा के जरिए इतने घर बर्बाद हो रहे हैं, इतने घर बर्बाद हो रहे हैं कि इनको ये अनिल मिलता है, अनिल कुमार, उसको लाइक कर देती है, वो भी इनको लाइक करता है। दोनों लोग लाइक करते करते एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। और कब नंबर चेंज हो जाता है, कब ये लोग रिलेशन बनाने लगते हैं। क्योंकि ये डिवोर्सी महिला थी, शरीर की डिमांड होती है जवान महिला के, एक मर्द की डिमांड होती है, एक मर्द को एक जवान महिला की डिमांड होती है। इस तरह से ये संबंध बनाने लगते हैं। तो अनिल ही खुद कहता है कि देखो छुप छुप के झाड़ियों में संबंध बनाना ठीक नहीं है, और हम इस तरह से शादी कर लेते हैं। ये दोनों जा करके मंदिर में शादी कर लेते हैं। अनिल अपने घर में ले जाके रख लेता है। अनिल दिन रात शराब पीता है और इनकी बच्चियों के साथ जा करके जंगल से बकरी चराता है और इनकी बच्चियों के साथ जंगल से लकड़ी लाता है। तब बड़ी बेटी बताती है कि मम्मी जब तुम ड्यूटी चली जाती हो तो पापा हम लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाते हैं, और वहाँ पे जहाँ पे सब लोग बकरी चराते हैं, जहाँ पे सब लोग मतलब लकड़ी तोड़ते हैं, उनके गांव के लोग हैं और गरीब लोग हैं, तो चूल्हे पे लोग खाना बनाते हैं। चूल्हे पे खाना बनाने के लिए जंगल में जो झाड़ियाँ होती हैं कटीलेदार, उनको लेके आते हैं। तो लड़की बताती है जब भी हमको लेके जाते थे तो आज 6 महीने से ये हमको छोड़ चुके हैं। पहले हमारे साथ गंदा काम करते थे, पहले मेरे गुप्तांगों को टच करते थे, चूमते थे, मेरे सीने को नोचते थे, चाटते थे, फिर धीरे धीरे मेरे साथ संबंध बनाने लगे। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो ये मेरे को छोड़ दिए। अब ये छोटी वाली बहन के साथ संबंध बनाते हैं, और मैं जब रोकती हूँ, मना करती हूँ, तो वीडियो दिखा देते हैं कि तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, तुमको मार दिया जाएगा, तुमको पुलिस लेके पकड़ के लेके चली जाएगी, तुम्हारी मम्मी तुमको खुद तुम्हारा गला घोट करके मार देंगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि तुम दोनों लोग प्रेग्नेंट हो। तो अभी इस तरह से ये बाप अनिल कुमार, आप इसका फेस देख लिए, दरिंदा किस तरह से छोटी छोटी बच्चियों को प्रेग्नेंट कर चुका है। अब माँ पुलिस के पास जाती है, पुलिस आकर के पकड़ती है, मेडिकल जांच दोबारा से कराती है, दोबारा से फिर 2 महीने की छोटी वाली और 5 महीने की बड़ी वाली प्रेग्नेंट निकलती है। अनिल कुमार को ढूंढा जा रहा है, अनिल कुमार गायब है, महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक कहीं नहीं है। ये महिला लिविंग में रह करके इंस्टा से प्यार करके और अपने पति को डाइवोर्स दे करके खूब अच्छी तरह से फंस चुकी है। अब ये चिंतित है कि अगर 5 महीने का बच्चा एबॉर्शन होगा नहीं, 2 महीने का एबॉर्शन होगा नहीं, क्योंकि सरकार में बहुत बड़ी धारा ऐसी बनाई है कि आप एबॉर्शन नहीं करवा सकते हो, तो हम करेंगे क्या। अब इसको सरकार किस तरह से देखती है, इसको कौन सा जाँच करवाती है, कहाँ बच्चे पैदा करके डालती है, ये छोटी छोटी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी, ये क्या करेंगी, ये छोटी बच्चियों के जीवन में खाएँगी कि पिए कि सजेंगी कि संवरेंगी, या फिर छोटी बच्चियों शादी करेंगी या पढ़ेंगी, कुछ नहीं पता। छोटी बच्चियों की ज़िंदगी अनिल कुमार अपनी बीबी के द्वारा लिए गए कदम मान के चलो, या फिर अपनी बीबी के द्वारा अकेला छोड़ने से, या फिर अपनी बीबी के द्वारा आए विश्वास में किस तरह से खा चुका है। आप लोग क्या कहेंगे ज़रूर बताना।